लाल धागी सरकार के दरबार में सभी का स्वागत। पूज्य गुरुदेव सबको आशीर्वाद दे, सबका संकल्प पूरा हो। जो लाइव से जुड़े हैं उनका भी सबका मंगल हो, आपकी कामना पूर्ण हो। आज रविवार दरबार का सप्ते का अंतिम दिन, नया साल अंग्रेजी महीनों के अनुसार आपके लिए नवजीवन लेकर आए। अगले वर्ष के अंदर आप सारी मातृशक्ति की झोली भरे। 2026 आपके आंगन में किलकारी लेकर आए, आपके परिवार में खुशियाँ आए, ऐसी हमारी कामना है। आज का दिन विशेष तौर से यहाँ के आहार के बारे में होता है, जो यहाँ से आपको खाने को दवा के रूप में दिया जाता है। आहार का बहुत महत्व है। आहार के साथ साथ दिनचर्या का, दैनिक जीवन शैली का बहुत महत्व है। दोनों आपके लिए इस समस्या में बहुत बड़ा फायदा करने वाली है। इन दोनों चीज़ों को सेटअप करें, दिनचर्या को और आहार को कैसे लेना होता है। आज मैं एक आहार होता है यहाँ का जिसके बारे में बताना चाहूँगा। एक गुड़ वाला आहार होता है जो शुरू में नहीं दिया जाता है। कम से कम 3-4 महीने या 2-3 महीने दूसरे आहार लेने के बाद भी अगर किसी बहना का रिजल्ट नहीं आया, ये उन बहनों को दिया जाता है जिनका 1 महीने से 1.5 महीना या 2 महीने के अंदर अंदर पीरियड अपने आप वापस आ जाते हैं। लेट पीरियड आने वाली बहनों को ये आहार नहीं दिया जाता है। 25 से लेकर 45 तक जिनके पीरियड आ जाते हैं उनको ये आहार गुड़ वाला दिया जाता है। लेकिन जिनको शुगर है, नॉर्मल शुगर में तो आप ले सकते हो, लेकिन जिनको थोड़ा हेवी शुगर है तो उनके लिए ये आहार नहीं है। इसको कैसे लेना होता है और कब लेना होता है? इसको आपकी पीरियड्स क्लियर होने के बाद, जैसे आपके पीरियड 2 दिन 3 दिन 5 दिन जो भी है वो क्लियर हो गया, उसके बाद भी 2 दिन बाद पीरियड दिखना बंद हो जाने के भी 2 दिन बाद इसको सुबह से शुरू किया जाता है। सुबह खाली पेट 10-15 मिनट में खा लेना होता है। पहले गर्म गुनगुना पानी पी के 1-2 गिलास फ्रेश होके फिर आप इसको घंटे आधे घंटे बाद इसको खा लें। इसको खाने के बाद पूरे दिन उपवास रहना होता है। पानी आप गुनगुना पूरे दिन पी सकते हो और इसमें आराम करना होता है। इस आहार को बहनों के लिए है ये, तो पीरियड क्लियर होने के 2 दिन बाद शुरू करें। सुबह के टाइम खाली पेट खा लें और पूरे दिन आप थोड़ा मेहनत का काम कम करें, आराम करें। सर्दियों में तो बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। तो इसको लेने के बाद आप गुनगुना पानी पीते रहें और शाम को 4-5 बजे के आसपास आपको जैसे उपवास खोला जाता है वैसे साधारण भोजन कर सकते हैं। दलिया खिचड़ी खा सकते हैं,
दूध, अगर आपको पीसीओडी सिस्ट नहीं है तो दूध से, दलिए से रोटी खा सकते हैं। आप फल भी ले सकते हैं, नॉर्मल दालें सभी खा सकते हैं। तेल का प्रयोग बहुत कम करना होता है, तेल की मात्रा बहुत कम करें। तो आपने शाम को खाना खा लिया, उसके बाद फिर दूसरे दिन खाली पेट वैसे ही उस गुड़ वाले आहार की दूसरी टिकिया होती है, उसको फिर खाना होता है। और फिर वही भोजन शाम को, और फिर तीसरे दिन तीसरी वाली टिकिया खानी होती है और भोजन शाम को। इसको खाने से थोड़ी बॉडी में टूटन आती है, थकान सी होती है, और इसमें भूखे रहने से भी कमजोरी सी आती है। तो इस टाइम में आप थोड़ा आराम करें, वजन नहीं ऊंचाए, ये ध्यान रखें। ये बहुत पुरानी परंपरा है, हमारे गुरुजी बना के दिया करते थे, और ये आपके लिए वरदान है। इसमें गौ माता का घी भी होता है, तो जिनको घी से एलर्जी है वो इसको खाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाकी बड़ा स्वादिष्ट मिठाई की तरह है। इसको 60 ग्राम के करीब, 60-65 ग्राम ही होती है टोटल, तो इसको आराम से खाया जा सकता है, बस शुगर नहीं होनी चाहिए। और साधारण व्यक्ति तो तीनों को एक ही बार में खा सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन आप केवल एक टाइम एक टिकिया, 3 पाउच में आती है ये, तो आप इसको खा सकते हो। और उसके बाद पूरे महीने आपको नॉर्मल खान पीन रखे। 1 महीने आपके पीरियड की साइकिल के वहाँ अखंड दीप जलाए, वेट करें, संकल्प ले और चेक करें। तो इसको ऐसे लेना होता है, 3 दिन कंटिन्यू लेना होता है, और उपवास भोजन शाम को करना होता है। ये गुड़ वाले आहार के बारे में है। ये प्रथम बार में नहीं दिया जाता। 3-4 महीने आपने ले लिए आहार, सारी यहाँ के भी आहार ले लिए, और अगर इसको नहीं ले पाए तो एक बार इसको आप जरूर ट्राई करें। ये आपको इस समस्या में बहुत लाभकारी है। हो सकता है ये आहार ही आपके अगले महीने का इंतजार कर रहा हो, और इसको लेते ही आपको आशीर्वाद हो जाए। तो निराश तो होना ही नहीं है। इस दरबार के बहुत सारे अद्भुत दिव्य आहार बनाए हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से, और वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो बहुत सारे लोग वीडियोस डालते हैं, गुड़ खाने से कोई ऐसे होता है क्या, पलट के वीडियो बना देते हैं। आज एआई का ज़माना है, कुछ भी चला देते हैं, लेकिन हम सनातनी हैं। राम की माता श्री को लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई, उनकी मातृ शक्ति को, मातेश्वरी को खीर की कटोरी बांट के खाने से तीनों रानियों को पुत्र हो सकते हैं, तो गुड़ वाली मिठाई खाने से भी निश्चित बच्चा हो सकता है। और मुझे खुद आश्चर्य होता था जब मैं गुरुजी के पास ये चीज़ें सीखता था। मैं कॉलेज पढ़ता था, गुरुजी कहते थे इनको सीख ले, आप नहीं करोगे तो मेरा पोता करेगा। जब नई उम्र होती है तो थोड़ा ऐसा रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा एक बार हुआ। गुरुजी के पास कोई महिला आई थी, दर दर की ठोकरें खा के, बहुत परेशान होके। ये 3 दिन का गुड़ वाली टिकिया बना के यहीं पे बनाई थी। उस समय बहुत कम संख्या में लोग आते थे। मैं सोच रहा था इसको 17 साल से बच्चे नहीं हैं, इस गुड़ खिलाने से क्या हो जाएगा, लेकिन अब महाराज जी की आज्ञा है तो करना ही है, क्या करें। वो बना के उनको आंखों से कम दिखने लगा था, तो हम ही लोगों ने बना के तैयार करके उनको दिए। और गुरुजी ने बोला, बेटा इसी महीने आशीर्वाद आने वाला है, हम तो दुनिया में नहीं रहेंगे, हमारा समय करीब है, लेकिन तेरे पुत्र होगा। और उसको 17 वर्ष बाद बेटा हुआ।
वहाँ से फिर मेरे को बाद में पता चला कि गुरुजी ने कितने अद्भुत चीज़ें तैयार करी थी, और वो सारी चीज़ें उन्होंने डांट डांट के सिखाई, और जगत के लिए कल्याणकारी बनने लगी। आज पूरे विश्व को यहाँ से फायदा हो रहा है। तो आप हर एक आहार को जो यहाँ से दिया जाए उसको पूरे हृदय से, पूरे मन से लें। अब जैसे 3 टाइम आहार चलता है, ये उन बहनों के लिए है सुबह दोपहर शाम जिनको अंडे 0 बनते हैं और पीरियड लेट आते हैं। पीरियड लेट आने का कारण अंडे नहीं बनना ही बताया जाता है। जैसे किन्हीं को बहनों को पीरियड नहीं आते, मेडिसिन से आते हैं, कई महीनों तक नहीं आते, तो उनको 3 टाइम यहाँ का आहार दिया जाता है, सुबह दोपहर शाम। जल्दी उठना शुरू कर दीजिए, सुबह दोपहर शाम लीजिए गुनगुने पानी से, तेल का प्रयोग कम कर दीजिए, हरी सब्जियां खाइए, थोड़ा सलाद में फल भी खा लीजिए, 1 सप्ते में 1 दिन फलाहार ले लीजिए, 3 टाइम आहार लगातार लेते रहिए, चेक करते रहिए महीने में 4 बार। अरे आपको पीरियड नहीं आते 4-4, 5-5 महीने, और 3 टाइम इस आहार को लेते रहिए 4-5 महीने लगातार लेते रहिए, चेक करते रहिए, लेते रहिए, चेक करते रहिए। अरे कब उल्टियाँ होने लग जाए और कब 2 लाइन आ जाए पता ही नहीं चलेगा। बहुत अद्भुत है। आप इनको सामान्य न माने। यहाँ से इस दरबार में खड़ी होकर बहनें बोल रही कि मेरे पीरियड ही नहीं आते थे, अचानक से पॉजिटिव आ गया। और सारी चीजें लाइन टू लाइन फॉलो करें। दीपक जलाते हुए फूल बन रहा है, उसमें बच्चा दिख रहा है, सपने आ रहे हैं बच्चा होने के, महाराज श्री के दर्शन हो रहे हैं। महाराज श्री सपने में आके कहते हैं उठ चेक कर तेरा पॉजिटिव है। ये सारी चीजें अद्भुत है और आपके लिए सारी की सारी कल्याणकारी है, आपके लिए सारी फायदेमंद है। तो 3 टाइम आहार वाली बने लगातार चेक करती रहे, कोई बात नहीं, डरे क्यों, नेगेटिव तो आ जाएगा। तो वो स्टिक जो टेस्ट कार्ड है उसको चेक करने से अगर आपको नेगेटिव आ रहा है दुख होता है, लेकिन जो नेगेटिव है वो नेगेटिव आ रहा है तो उसमें क्या दुख है, जब पॉजिटिव होगा तो आ ही जाएगा पॉजिटिव। तो करते रहे लगातार चेक, और महीने में 3 टाइम आहार को कंटिन्यू लें। उसके बाद होता है पीरियड 2 से 3 महीने में या 2 महीने के आसपास। तो ऐसी बहनों को 2 टाइम आहार दिया जाता है, सुबह और शाम। 2 से 3 महीने वाली को भी दिया जाता है, और 2 महीने के आसपास, 1.5 से 2 महीने के आसपास पीरियड आता है, थोड़ा लेट आता है, तो उनको भी हम 2 टाइम आहार करवाते हैं, सुबह और शाम, पानी वाला। इसमें भी आपको चेक करना होता है। और ये पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड, अंडे नहीं बनना, हार्मोन अनबैलेंस, ट्यूब ब्लॉक, सब में अपने सारी प्रॉब्लम में, थिकनेस में, आपको कोई भी कारण रहा उसमें सब में काम करती है। तो ये 2 टाइम कंटिन्यू करना होता है। जिनको पीरियड लेट आते हैं, थोड़ा लेट आते हैं, कम से कम 1.5 महीना या 2 महीने में पीरियड आते हैं, उनके लिए यह आहार होता है सुबह और शाम। अब इनको लेते हुए एक चीज और ध्यान रखने की बात है, किसी को लूज मोशन हो सकता है। अपना पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम सबका अलग अलग है। किन्हीं का वात प्रकृति का शरीर है, किन्हीं का पित्त, तो किन्हीं का कफ प्रकृति का शरीर है। 3 प्रकृति से शरीर बनते हैं, सबकी पचाने की शक्ति अलग अलग है। अगर आपको आहार लेते हुए थोड़ा दिक्कत लग रही है, लूज मोशन या कुछ दिक्कत लग रही है, तो उसको एक बार बंद करके थोड़ी मात्रा से शुरू कर ले, और आराम से पच रहा है तो पूरा चम्मच भर के ले। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद सिंगल आहार दिया जाता है जिनके पीरियड रेगुलर होते हैं, जैसे 25 से लेकर 45 डेज तक जिनके पीरियड आते हैं, उन बहनों को सिंगल आहार अधिकतर बहनों को दिया जाता है पानी वाला। उसको लेते हुए 20 से 22 दिन ही लेना होता है। यानी कि लेना तो आपको 10 से 12 दिन, 15 दिन ही होता है, लेकिन 20 से 22 दिन उस पर लिखा जाता है। इसलिए लिखा जाता है कि पीरियड की डेट आने की तारीख से
10 दिन पहले उसको रोक देना होता है और फिर 5 दिन पहले अखंड दीपक जलाने देना होता है। आप देखिए पूरे विश्व में ऐसा सिस्टम कहीं नहीं आया होगा, ऐसा ज्ञान, ऐसा परमात्मा का संदेश, ऐसा प्रवचन कहीं से नहीं आया होगा जो अपने आप में खुद विज्ञान है। ये ज्ञान का भी ज्ञान है, विज्ञान का भी विज्ञान है। ऐसा है कि आपको पीरियड की साइकिल से 10 दिन पहले आहार बंद कर देना है, ऐसा आज तक नहीं आया। ये क्या है, कैसे हुआ ये संभव? इसका ज्ञान कहाँ से आया कि इसको कब बंद कर देना है और कब चालू कर देना है? ये ईश्वर का संदेश है, प्रभु का ये संदेश है। ये इसको 10 दिन पहले बंद कर देना है और 5 दिन पहले अखंड दीपक जला देना है, ये भी प्रभु का संदेश है। इसको समझिए, आप इसको पूरा फॉलो करिए। आपके लिए ये अमृत है, आपके लिए ये गंगा है, आपके लिए कल्याणकारी है। इन चीज़ों को अच्छे से हृदय से समझें और पूर्ण भाव से फॉलो करें। या आप पीरियड आने की तारीख से 3 से 5 दिन पहले अखंड दीपक जलाएं और लाइव को तो पूरा कनेक्ट करें। लाइव से ही आपको सारा समझ में आएगा कि हम क्या सही कर रहे हैं जैसा बताया जा रहा है। उसके बाद ये सिंगल आहार, इसको लेते हुए अगर किसी के पीरियड जल्दी जल्दी आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं महीने में, 2 बार का मतलब होता है 15-15 दिन में आना। बहुत सारी बहनें 25 दिन में आने को भी 2 बार बोल देती है काउंटर पे आके। 25 डेज में पीरियड आना सही है और 28 में, 28 में, 30 में, 35 में आना कोई दिक्कतकारी नहीं है। ये ध्यान रखें कि दूसरी बार जो आ रहे हैं या तीसरी बार जैसे भी आप रिटर्न आ रहे हैं तो पीरियड की साइकिल सही लिखवाएं पर्चे में, क्योंकि आपका पीरियड का फ्लो कम हो रहा है या बढ़ रहा है वो देखना पर्चे में आना जरूरी है। पर्चा आपका 4 जगह चेक होके आहार लिखा जाता है। उसके बाद 2 आहार सिंगल पानी वाली आहार के साथ आपको मिला के दिया जाता है शाम को लेने का। इसको समझिए आप। इसको समझने के लिए 2 प्रकार के आहार होते हैं जो शाम को देने के होते हैं, वो पानी वाले ही होते हैं, सुबह पानी वाली के साथ शाम को देने के। ये दोनों का कार्य अपने आप में अलग अलग है। एक का कार्य दिया जाता है जिनको पीरियड आने के बाद रुकता नहीं है, पीरियड आ गया तो वो कंटिन्यू चलता रहता है, मेडिसिन से ही बंद होता है। ऐसी बहनों को वो साथ में लगा के दिया जाता है शाम वाला पानी वाला आहार। तो वो क्या करता है, अगली साइकिल जो जब आती है आपकी तो अपने आप आती है और अपने आप रुक जाती है। वो उसका प्रभाव है, उस आहार का अपना प्रभाव है। और वो साथ में आपको ल्यूकोरिया में फायदा करता है, इन्फेक्शन में फायदा करता है और पीरियड की साइकिल को 2 बार नहीं आने देता महीने में, उसका गुण है ये। तो वो इसलिए दिया जाता है ऐसी बहनों को। तो आप अपनी कंडीशन सही लिखवाएं। उसके बाद एक और आहार होता है जो इन्फेक्शन में, यूरिन में जलन, उस कारण से दिया जाता है शाम को पानी वाला। तो वो आहार भी आपको तभी मिलेगा जब आप बताओगे कि मेरे को इन्फेक्शन है या मेरे को जलन होती है या पीरियड के समय में कुछ बहुत सारी बहनों को छाले हो जाना, बारीक बारीक इन्फेक्शन बन जाना, ये पुरुषों में भी होती है प्रॉब्लम। तो इसका सबसे सरल उपाय है मिर्ची मसाले बहुत कम कर दें, तेल की मात्रा बहुत कम कर दें, गुनगुना पानी खूब पिए और फलाहार सप्ते में 1 दिन लें। आपको निश्चित ठीक हो जाएगी ये प्रॉब्लम और बिल्कुल फायदा हो जाएगा। आपका भोजन बदल दें, आप भोजन बदल दें। इसके पीछे एक और कारण होता है कि जल्दी उठना इस रोग को ठीक करने में बहुत बड़ा रोल करता है। क्यों उठना चाहिए जल्दी? जल्दी उठने में एक सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि सुबह प्रकृति वात जनरेट करती है, प्रकृति वात जनरेट करती है और शरीर भी वात जनरेट करता है। वात का, वायु का काम है शरीर के मल को विसर्जित करना। तो सुबह के समय शरीर अपनी मेहनत करता है अपने शरीर के अंदर जो गंदगी है उसको बाहर निकालने का, और उसमें मदद करती है प्रकृति। लेकिन हम
8-9 बजे तक सोए रहते हैं। तो हमारे शरीर से जो जो मल विसर्जन होना है, मूत्र विसर्जन होना है, वो कम से कम 2 से 3 घंटे ज़्यादा टाइम बॉडी में रुकता है, और रुकने की वजह से फिर रोग उत्पन्न होते हैं। रोग का मुख्य कारण है जल्दी नहीं उठना। तो प्रकृति से जुड़ोगे, प्रकृति हेल्प करती है, और शरीर भी, प्रकृति, पिंड और ब्रह्मांड दोनों जुड़े हुए हैं। तो जल्दी उठना बहुत जरूरी है। उठते ही गुनगुना पानी 1 से 2 गिलास पिए, और आपका मल विसर्जन होगा, शरीर साफ होगा। उसके बाद आप स्नान करके आपकी आरती पूजा वगैरह तैयारियां करें। तो ये आप बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ये आपको करना जरूरी है। उसके अलावा पुरुषों के लिए एक आहार होता है। आधी चम्मच से शुरू करें, सभी बहनें और सभी के लिए शुरुआत में थोड़ी मात्रा से शुरू करना चाहिए। इसमें लो स्पर्म, नील स्पर्म में या इरेक्टाइल डिसफंक्शन में पुरुषों के लिए जो यहाँ से आहार दिया जाता है, उसको दूध में डाल के, उसमें गौ माता का घी डाल के, शुद्ध गौशाला से मिल जाए कहीं से, तो बहुत फायदेमंद है।